से मुलाकात हुई, तो जिन वकला की मुलाकात हुई उनसे मेरी बात हुई है। इमरान खान साहब वॉज इन गुड हेल्थ, मतलब कोई उनको उनके ऊपर किसी तशद्दुद या किसी ऐसी चीज़ का, पिछली दफ़ा उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इस दफ़ा वो शेव थे। उन्होंने आज अपनी एक्सरसाइज भी की थी और वो मतलब कि ज़ाहिर है जेल में इंसान खुश तो नहीं हो सकता, अब वो वहाँ पर किसी पिकनिक पे तो नहीं है, जेल काट रहे हैं, लेकिन जो अफवाहें थी, जो खबरें थी, वो दुरुस्त नहीं थी। और ये भी प्रूव हो गया कि चौधरी निज़ामुद्दीन खुद फैलवा रहा था। और वो जाहिर है जब वो खुद फैलवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ोन करके खुद बताते हैं, वो जानबूझ के उस खबर को ऐसी ऐसी जगहों तक पहुंचाते हैं जो बड़े अथेंटिक सोर्स होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो फिर गुड इंटेंशन में आगे लोगों को बताते हैं। और जो अगले लोग आप तक खबर पहुंचाते हैं वो अपनी तरफ से पूरी अच्छी इंटेंशन से वो खबर दे रहे होते हैं, उनकी कोई बुरी इंटेंशन नहीं होती, तो ये ज़हन में रखिएगा। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने अंदर कहा क्या, सबसे पहले तो ये तय हो गया कि वो जो अफवाह थी वो सारी गलत थी। इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल बहफाजत हैं। अब चलते हैं, और ये भी हमें खुशी है कि हमने आपको यही तज्जिया दिया था पहले दिन से। मुश्किल होता है ये तज्जिया देना, और स्पेशली इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट जिनका कोई भरम ना हो, जिनसे हर कमीनगी की उम्मीद हो, ऐसे हालात में भी एक तज्जिया कायम करना और सारा रिस्क लेना। लेकिन मैं वो रिस्क क्यों ले रहा था कि आप ज़्यादा परेशान ना हो, आप ज़्यादा एंक्शियस ना हो। दैट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि झूठ और सच को एक दूसरे से अलग करके हम आपके सामने रखें। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब ने जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत रंजीदा है। जिस वकील ने उन्हें बताया, उसने मुझे बताया कि इमरान खान साहब का दिल, जब उनको अंदर कुछ पता नहीं था, ही डिडंट नो एनीथिंग, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी बाहर क्या हुआ इतने दिन। और जब वकील ने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि उनको फिज़िकली फ़र्क पड़ता हुआ मुझे नज़र आया। मीन वो जब उन्होंने बात सुनी तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो चेंज हुई, वो जो गम था उनके ऊपर तारी, वो उनके अल्फाज में भी था और उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी था। बहुत गमगीन हुए, पूछते रहे बार बार कि कितने लोगों को शहीद किया, बार बार पूछते रहे कि उनका क्या बना, उनके जनाजे हो गए, उनके घर वालों से कोई राब्ते में है पार्टी में कि नहीं। फौरी तौर पर सबसे, वकील ने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा जो इमरान खान का फोकस था, सारी बातें वो बाद में अलग हुई, लेकिन जो ज़्यादा वक्त लगाया वो कितने लोग शहीद हुए, उनके ख़ानदानों से रब्ता हुआ या नहीं, पार्टी में से कोई गया उनके घरों में कि नहीं, उनकी कोई कफालत का इन्होंने अभी तक बंदोबस्त किया है कि नहीं, उनकी FIR करवाई है कि नहीं, उनके घर वालों को कॉन्फिडेंस में लिया है कि नहीं, जो अभी तक लाशें पड़ी उनको लेने के लिए क्या किया है, जो लोग इस वक्त तक जो गायब हैं, जिनको मिसिंग किया है, उनके लिए क्या किया है, क्या कोई FIR केसेस, पार्टी, लॉयर्स, किसी ने कुछ किया है या नहीं किया। तो वर्कर के लिए फ़िक्रमंद नजर आए। और ये भी पूछा कि कितने वर्कर जो है वो मिसिंग है। दूसरा बड़ा पहलू जो आज का निकला वो आप याद कीजिए, संजानी, डी चौक, बुशरा बीबी, ये चल रहा था। दूसरा, एक तो उधर डिस्कशन ना हो, और दूसरा जो चौधरी निज़ामुद्दीन कर रहे थे वो था कि किसी सूरत भी हम सारा मलबा जो है वो बुशरा बीबी पे डाल दें। तो आज इमरान खान साहब को बताया गया कि जी बाहर ये दो नैरेटिव है, खुल के बताया गया। जो वकील साहब से मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि जी दो नैरेटिव है। एक नैरेटिव ये है कि आपने संजानी का कहा था, बुशरा बीबी मानी नहीं, वो डी चौक ले गई और ये हुआ और वो हुआ। और दूसरा पहलू ये कि उन्होंने एहतजाज में शिरकत की और बड़ा गलत किया, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को उनकी दिलेरी पर शाबाश दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी दिलेरी की और बहुत अच्छा किया, उन्होंने एहतजाज में शमूलियत इख्तियार की और बहुत अच्छा हुआ जो लोग डी चौक पर गए, क्योंकि डी चौक हो या कोई और जगह हो वो पाकिस्तानियों की है। आप कहीं पर भी पाकिस्तानियों को इस तरीके से गोलियां नहीं मार सकते। उन्होंने बल्कि सीधा साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये आज के जनरल डायर ने जलियांवाला की तारीख दोहराई। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने मासूम लोगों के ऊपर जिस तरीके से गोलियां चलवाई थी, ये आज इमरान खान ने कहा कि वो तारीख दोहराई गई। उन्होंने कहा कि शहीदों का खून नाहक नहीं जाएगा, शोधा का केस अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर लेके जाएंगे। हकीकी आज़ादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं, ना मैं पीछे हटूंगा ना पाकिस्तानी कौम पीछे हटेगी। अगर आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल नहीं। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है और वो कहीं भी किया जा सकता है। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनान को शहीद किया गया। अब की बार पुरअमन मज़ाहिरीन पर गोलियां चलाकर खून की होली खेली गई। हमारी काल पर लाखों पाकिस्तानी हर तरह की रुकावटें, गिरफ्तारियां और धमकियों के बावजूद आईने पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। इस बार शेलिंग, रबर बुलेट से आगे बढ़कर स्नाइपर और जानलेवा असले से कत्लेआम किया गया। डेथ सर्टिफिकेट्स में सब सामने आ चुका। दर्जनों को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया। 6000 से जायद कारकुनान को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है उन्होंने कि इस कत्लेआम की तहकीक करें। कत्लेआम का हुक्म देने वाले इसमें मुलव्वस अनासर को सख्त तरीन सजाएं। उन्होंने कहा है कि CCTV की फुटेज महफूज की जाए, हॉस्पिटल्स का डाटा पब्लिक किया जाए,
ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब ना हों। उन्होंने जो केपी की गवर्नमेंट है, वज़ीर आला है, उनको खुसूसी हदायत दी कि शोहदा के लवाहकीन की और ज़ख्मियों की देखभाल यकीनी बनाई जाए और उनके साथ खड़ा हुआ जाए हर तरीके से, और उनकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी केपी हुकूमत ले। जो लोग लापता हैं इनके लिए तमाम तवानाइयाँ खर्च करें। गिरफ्तार कारकुनान के केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम्स की हौसला अफजाई करें। पेशावर में इस्लामाबाद कत्लेआम के खिलाफ शोहदा मार्च का इनेकाद किया जाए और पार्लियामेंट से करारदाद पास करें। उन्होंने एक तो केपी गवर्नमेंट को कहा कि वो पार्लियामेंट से करारदाद पास करें और एक शोहदा मार्च जो है वो पेशावर में करें। एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दें कि अवाम इन शोहदा और इनके ख़ानदानों के साथ खड़ी है और जो बाकी सारा नैरेटिव चौधरी निज़ामुद्दीन का है उसके साथ नहीं खड़ी। मैं इस्लामाबाद पहुंचने वाले लाखों पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। तमाम क़यादत जो भी वहां पहुंची, कारकुनान, नौजवान लीडर्स को सराहता हूं। जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया, मुल्की मईशत को खरबों का नुकसान पहुंचाया गया, ये किसी भी माशरे में काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब ने नटशल ये कि एक तो शोहदा के लिए पेशावर में मार्च का हुक्म दिया, बुशरा बीबी और दूसरी क़यादत जो भी वहाँ पहुँची उन सबको शाबाश दी, और ये वाज़े हो गया कि इमरान खान ने यह भी कहा कि बहुत अच्छा किया डी चौक जाके, वो पाकिस्तान का हिस्सा है और डी चौक ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पाकिस्तानी नहीं जा सकते या कोई पाबंदी है। और ये जो तमाम संगजानी और बुशरा बीबी के ऊपर मलबा डाला जा रहा था ये आज वहाँ से क्लियर हो गया। और अभी जहन में रखिए कि अभी जुज़वी तौर पर उन्हें ब्रीफिंग मिली है, जुज़वी ब्रीफिंग मिली, अभी पूरी ब्रीफिंग नहीं मिली। जब उन्हें पूरी ब्रीफिंग मिलेगी तो आप पर यकीन रखिए कि जिस इमरान खान को मैं जानता हूं वो इससे भी तगड़े फैसले भी करेंगे और तगड़ा रिस्पांस भी देंगे। बहरहाल उन्होंने वाज़े कहा है कि मैं यहां पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूं, ना ही मेरी कौम जो है वो बाहर कंप्रोमाइज़ करे। तो ये आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जो बुशरा बीबी के बारे में कहा जा रहा था बार बार कि जी वो बड़ा, उन्होंने तो ISI की एजेंट हैं तो उन्होंने ये कर दिया, तो वो एहतजाज में आई क्यों, तो डी चौक क्यों लेके गई, तो पूरा आपने देखा कि ISI के जितने टाउट्स थे वो बुशरा बीबी के ऊपर तनकीदें कर रहे थे, हर चीज़ हो रही थी। उसमें इमरान खान साहब ने निथार के क्लियर करके डायरेक्शन दे दी और बुशरा बीबी को उनकी दलेरी पर शाबाश भी दी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो आज DPO अटक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, वो लतीफ़े और शगुफ़े ही थी। वैसे लतीफ़े कहा तो नहीं जा सकता, खून की होली खेली हुई है, लेकिन जो वो माजरत के साथ खच्चे मार रहे थे वो लतीफ़े ही थे और कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने एक इतनी ज़बरदस्त बात कही कि उसको जब हम एनालिसिस करेंगे तो आपकी भी हंसी निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि ये जो PTI के लोग थे ये अपने साथ बड़े बड़े पंखे लाए थे। आपने देखा तो एक ट्रक पे बड़े बड़े पंखे थे और उन्होंने कहा कि वो जो काफ़ी बड़े साइज़ के पंखे थे और पर्पज़ क्या था कि जब आंसू गैस का धुआं आए तो वो उसको चला दें और वो धुआं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ जाए। तो उन्होंने कहा कि ये आंसू गैस के पंखे लेकर आए थे और इनका मकसद ये था कि ये जो ख़तरनाक गैस थी इसको मोहलक गैस